यहां सूरसेन राजा ने अपने पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवक की बेटी देवकी के साथ में किया। देवक के भाई का नाम है उग्रसेन और उग्रसेन के बेटे का नाम है कंस। इस नाते से देवकी के चचेरे भाई हैं कंस। कंस ने अपने पिता और चाचा दोनों को कारागृह में डाल दिया था, क्योंकि पिताजी राज्य गद्दी नहीं दे रहे थे। तो इतना दुष्ट कंस पिता को ही जेल में डाल दिया, राजी राजी नहीं दोगे तो गैर राजी ले लूंगा। तो कंस ने अपने पिता और चाचा दोनों को पकड़ के बंदी बना के जेल में डाल दिया और स्वयं राज्य गद्दी पर बैठकर पालन करने लगा। किसी ने आकर के कहा कि मथुरा के लोग आपसे बहुत डरते हैं, कुछ ऐसा करो कि सबको आपसे प्रेम हो जाए। तभी दिखी चाचा की बेटी देवकी जा रही है। कंस ने सोच लिया अपनी बहन का ब्याह करूंगा, उसमें खूब आंसू बहाऊंगा, पूरे नगर को दिखाऊंगा देखो मैं कितना भावुक हूं। तो मेरे प्रति जो क्रूरता की भावना रखते हैं ये सब प्रेम की भावना रखेंगे। सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया, कन्यादान किया, खूब मात्रा में वैष्णवों को बुला करके भोजन प्रसाद पवाया। और महाराज मथुरा के लोग थोड़े थोड़े भावुक हो रहे थे कंस को देख करके, कितने उत्साह से अपनी बहन का ब्याह कर रहा है। लेकिन मथुरा के लोग पिघल तो तब गए जब सारथी को उतार करके स्वयं बैठ गया रथ पे, मैं विदा करूंगा अपनी बहन को। विदा करने के लिए जब रथ चलाने लगा, आकाश में बैठे देवताओं ने कहा ये मथुरा के लोग पूजा करने लगेंगे इसकी, ये इसी को भगवान मान करके भजेंगे और यही कंस चाहता है। तुरंत आकाशवाणी कर दी कि अरे कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल है। सुनते ही भूल गया वो तो कि कहां मुझे आंसू बहाने थे, मुझे तो रथ चलाना था, मथुरा के लोगों के मन में जगह बनानी थी। तलवार निकाल करके केश पकड़ लिए, नव विवाहित देवकी के केश पकड़ करके, और जैसे ही सर धड़ से अलग करने लगा वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। बंधुओं, देवकी मैया का ब्याह हुआ है और ब्याह लेते ही कंस ने केश पकड़े हैं। उसी समय ठाकुर जी ने प्रण ले लिया था कि देवकी को जो कष्ट दिया है ना, एक नव विवाहित को जो कष्ट दिया है कंस ने, इस कष्ट की भरपाई करनी पड़ेगी। तलवार निकाल करके जैसे वध करने लगा, चरणों में वसुदेव जी ने प्रणाम करके कहा जितने बालक जन्म लेंगे हम सब तुमको दे देंगे, कृपा करके इनसे कुछ मत करो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी आए। भगवान ने जन्म लेने से पहले योग माया को आज्ञा करके कह दिया कि स्थानांतरित कर दो, और स्थान परिवर्तित कर दिया। 6वें बालक ने गर्भ में ही प्राण त्याग दिए, 7वें बालक ने, ऐसा खबर कंस को लगी, लेकिन वो प्राण नहीं निकले हैं। कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहने के बाद बलराम जी रोहिणी के गर्भ में चले गए और अब 8वां बालक होने वाला है। भादों का महीना आया, मंदम मंदम आकाश में जलधारा गिर रही थी। सब सैनिक सोए थे, दरबान सोए थे, मथुरावासी सोए थे, नगरवासी सोए थे। मंदिराचल पर्वत पर पवन देव पहुंचे और चंदन के वृक्षों से कृपा पूर्ण उनकी सुगंधी मांगने लगे। चंदनों ने अपनी सुगंधी दी, पवन देव उन चंदन की सुगंधी को लेकर के पूरे ब्रह्मांड को चंदन से आच्छादित कर रहे हैं। आकाश से इंद्रदेव प्रोक्षण करके पृथ्वी को पवित्र कर रहे हैं। ठाकुर जी का अवतरण होने वाला है। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। बलबाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी पीतांबरी पहन के आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी आए हैं। रूप देख करके देवकी मैया ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी पीछे हटे, मैया मैं लाला हूं, मुझे प्रणाम कर रही हो आप? बोले लाला वाली फीलिंग नहीं आ रही हमको। 4 भुजा वाला लाला होता है? कौन सी मैया के गर्भ से बालक जन्म लेते कपड़े पहन के कौन सा बालक आता है? और कपड़े ही नहीं, कौस्तुभ मणि पहन करके आए हो, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो। गर्भ से ऐसे बालक आएगा तो मां प्रणाम ही करेगी कि गोद में खिलाएगी? ठाकुर जी बोले मैया हमें सब विचार करके आना पड़ता है। बोले आप राक्षसों के लिए आते हो कि भक्तों के लिए आते हो? ठाकुर जी बोले हम भक्तों के लिए आते हैं। तो बोले फिर ये शंख चक्र क्यों लेके आए हो? बोले जन्म लेते ही कंस मारने आता है, तो फिर ये मत कहिए कि भक्तों के लिए आते हो, राक्षसों के लिए आए हो। चक्र हाथ में लाए हो, गदा लाए हो, इसका मतलब राक्षस का ध्यान घर के लाए हो। ठाकुर जी ने कहा मैया मैं हाथ जोड़ूं, अभी सब अंतर ध्यान कर देता हूं। बोले आप तो बालकों की तरह लीला करो। ठाकुर जी बोले मां मैं बालक बन भी जाऊंगा तो इस कारागृह में क्या लीला करूंगा मैं?
बालक यदि बनूंगा, या तो दो उपाय हैं, या तो मैं शंख चक्र में रहूं, अभी मामा कंस मारने आवे तो उसका वध करके मैं अपने लोक को चला जाऊं, लेकिन बालक बन के लीला करूं, आप ऐसा चाहती हैं तो उसके लिए तो कारागृह से बाहर जाना पड़ेगा ना। तो मैया एक काम करें। बोले क्या? कुछ दिन का आपको वियोग सहना पड़ेगा, मैं बालक बन जाता हूं, पिताजी मुझको ले जाकर के गोकुल छोड़े आएंगे और वहां यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, उसको लाके कंस को दे देंगे। 11 वर्ष खूब सुंदर लीला, ऐसी लीला करूं मैया कि सारे मेरे अवतारों पर भारी पड़ेंगे ये 11 वर्ष की लीला। ऐसी लीला ब्रजमंडल में करके आऊंगा। आप कृपा करके, कुछ दिन का वियोग आप सहेंगी, लेकिन आपके वियोग के कारण कितने रसिकों को, कितने भक्तों को सुख मिलेगा, इसका विचार करना। आज मुझे आपको जो सुख लीला सुन के होता है, इसमें बहुत बड़ा योगदान देवकी मैया का है। जन्मदात्री मां अपने बालक को खुद से दूर कर सकती है? नहीं कर सकती। पर हम सबको लीला सुख मिले, हम सबको व्रज के भाव का सुख मिले, इसके लिए 11 वर्ष की वेदना सही है देवकी मैया ने। वसुदेव जी बोले आपने तो कह दिया गोकुल छोड़ आओ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और इतने दरबान कैसे छोड़ के आऊंगा? ठाकुर जी बोले भगवान को बंधन मत दिखाइए, ठाकुर जी को बंधन मत दिखाइए कि ये बंधन मेरे पास है, मैं कैसे आऊं शरण में। ठाकुर जी कह रहे हैं बंधन के संग ही शरण में आ जाइए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को जा रहे हैं, सब गहरी नींद में सोए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया, गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में सुवाई और ब्रज से प्रार्थना करें हमारे नंद बाबा को एक लाला दे दो। अब सबन को लगवे लगी कि अब की बार जो ये नंदरानी यशोदा मैया गर्भवती भैया, अब के लाला ही होएगो। नंदा सुनंदा दोनों ये ननद हैं नंदरानी यशोदा की। जैसे ही पहुंची नंद भवन में तो देखी आज सवेरे भोर रह गई, सूर्य निकल आयो, अभी तक सोए रही हैं नंदरानी यशोदा मैया। यशोदा मैया तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जायो करें, आज इतनी देर तक सोए रही हैं। तभी देखो यशोदा मैया के बगल में नेक सो एक लाला पोड़ो है, एक बालक पोड़ो है। लाला है कि लाली देना है पतो। दोनों ने जाके देखी, मुखमंडल देखा, आहा नील सरोवर, ऐसा लग रहा है जैसे नील सरोवर। और जब ठाकुर जी थोड़ी सी आंख खोले तो ऐसा लगता है नील सरोवर में 2 कमल, इतने सुंदर ठाकुर जी। देख करके नंदा सुनंदा तो बलियां लेने लगी, लाला है कि लाली ने देख तो। इतने में सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, एक लालाई होए। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गयो 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 है गयो, एक दूसरे को मुंह बंद किया। अरे भाग यहाँ थे, सबसे पहले ये खबर अभी यशोदा मैया सोई है, इनको सोन दे, पहले जाके बाबा को बतावेंगी। दोनों के नेत्र सजल रहे हैं, सांस फूल रही है, रोम 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 पुलके तैरो, चरण कहीं धर रही हैं, जा कहीं रहे हैं। बोले लाला है गयो। अब तो गली मोहल्ले चौबारे पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दिया, है गयो है।